मैं मिंटू चौधरी आपके यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस पर झंगराबाद से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। बड़े अच्छी तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, आप इसको देखिए। चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। पहले बात करता हूं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं, दशमलव संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। या पूर्णांक। प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पाँच बटे तीन, 2/7, 6/7 आदि। ये सब की सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हमें P/Q के रूप में लिखा गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चल बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर पॉइंट के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, लगातार वही संख्या आती हैं, तो वो परिमेय संख्या होती हैं। पॉइंट के बाद 3 4 3 4 3 4 जो ये अंक है, संख्या, इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम 3 4 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या एक परिमेय संख्या है। दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या।
वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7 आदि। अगर रूट 2 का निकालें हम वर्गमूल तो 1.414 लास्ट तक जाएगा। पॉइंट के बाद जो संख्या है वो अलग अलग आएंगी, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब पॉइंट के बाद अगर संख्या अलग अलग आती हैं और ना ही मतलब ये रुके लास्ट तक, तो वो संख्या कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। मैं बात कर रहा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार पॉइंट के बाद जो अंक है वो अलग अलग आएंगे, ऐसी संख्या कहलाती है कि अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बात करते हैं रूट 2, रूट 5, रूट 7, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। क्योंकि अगर 2 का रूट निकालें हम तो 1.414, तो बार बार ये संख्या जो पॉइंट के बाद बदलती जाएंगी, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं, इसमें जीरो और होता है, संख्या वही होती है जो प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो के अलावा वही 1, 2, 3 ये भी अनंत तक जाती हैं। जिन्हें होल नंबर कहते हैं। तीसरी सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4, 6, 8 और अनंत तक। चौथी विषम संख्याएं, ऐसी संख्या जो मतलब 2 से ना काटती हों, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 अनंत तक।
अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से करती हैं, अर्थात जिनके केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जो एक या अपने आप से कटें, कॉमा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दो, तीन, क्योंकि दो केवल एक से और किससे करती है, दो से करती है। तीन है वो भी एक और तीन से करती है, इसलिए दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल चार, छः, अगर चार के हम फैक्टर करें तो एक, दो और चार, इसके दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या एक भाज्य संख्या है। बात करते छः के बारे में। छः के एक, दो, तीन और चार। इसी प्रकार छः के भी क्या है, दो से अधिक गुणनखंड है, एक, दो, तीन और छः। ये भी क्या एक भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो हो, कॉमा सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पाँच और तीन, ये दोनों अभाज्य संख्या है और इनके बीच अंतर कितना है, दो, इसलिए क्या संख्या है, ये सहअभाज्य संख्या है दोनों। दूसरा 7 - 5, दोनों के बीच का अंतर दो है, ये दोनों क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है।
पूर्णांक ये नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। अनंत तक, इधर नेगेटिव में। ये सभी संख्याएं थी जो मैंने आपको बता दी, इनको नोट कीजिए अपनी किताब काफी में। इसके अलावा कुछ बीजगणित की फॉर्मूले हैं जिनका मतलब संख्या पद्धति में प्रयोग होता है, उनको मैं लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, इनका जिनका प्रयोग होगा संख्या पद्धति में। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक होता है a प्लस वी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस के बी। एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, होता है a क्यूब माइनस के v क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस के b। इनको उतारिए अपनी कॉपी में, नोट कीजिए इनको। एक होता है a क्यूब प्लस v क्यूब, ये होता है a प्लस वी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस b स्क्वायर। एक होता है a क्यूब माइनस के v क्यूब, ये होता है a माइनस वी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एक होता है a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। एक होता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का होता है तो a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से बराबर होगा 3abc के। आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं, इसमें यह है संख्या पद्धति में समांतर श्रेणी। जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समान श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसे श्रेणी जिसकी पदों का अंतर समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अगर बात करें 4 और 2 के बीच में, यहाँ भी अंतर समान है, 2 का अंतर यहाँ भी है, 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, 8 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, और 10 और 8 के बीच में 2 का अंतर है।
तो ऐसी श्रेणी जिसकी पदों का अंतर क्या हो, समान, उस समान श्रेणी कहते हैं। इसमें शुरू का जो ये पद होता है, संख्या जो होती है, इसे प्रथम पद कहते हैं, और इसे ए से दिखाते हैं। ए बराबर इसमें है 2। अब एक होता है आपका सार्वंतर, जिसको डी से दिखाते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जो दूसरा वाला पद है उसमें से पहले वाला पद को घटा देंगे, 4 माइनस के 2, आगे पद तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, 6 माइनस के 4, चौथे में से तीसरे घटाएंगे, 8 माइनस के 6, और 5 में से 8 घटाएंगे। तो इन सभी का अंतर समान आएगा 2। आज की टॉपिक में आज टॉपिक बताएं, और आगे कल मैं पढ़ाऊंगा आके।